मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यह मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 30,000 लोग गायब हो जाते हैं, जिसमें से 90% लोग 1 या 2 महीने में ही मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए लोगों का कोई भी आता पता नहीं होता है। अब हमें ऑस्ट्रेलिया की एक जगह दिखाई जाती है जहां पर हम लीस और उसके 2 फ्रेंड्स क्रिस्टी और बैन को देखते हैं, जो कि लो कॉस्ट टूर पर जा रहे होते हैं, यानी कि कम खर्च में टूर करना, जैसा कि होटल की जगह पर कैंपिंग करना, लिफ्ट लेकर आगे का सफर करना। बैन हर टूर के लिए एक अफोर्डेबल कार लाता है और वो लोग उसी में जाते हैं। अब उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है, जिस पर वो लोग रात गुजारने के लिए कैंपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग फिर से सफर के लिए निकल जाते हैं और बीच रास्ते में रुकते हैं, जहाँ पर एक स्टोर होता है। बैन यहाँ खुद का ब्लॉग शूट करने लगता है। दूसरी तरफ लीस और क्रिस्टी खाने का सामान लेने के लिए स्टोर के अंदर जाते हैं। वहाँ के लोग काफी अजीब तरीके से उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैन भी आ जाता है। तभी उस स्टोर में बैठे लोग बैन को अपने पास बुलाते हैं और क्रिस्टी और लीस के बड़े में काफी गलत बातें करने लगते हैं। बैन यहाँ पर कोई भी झगड़ा क्रिएट नहीं करना चाहता था, जिस पर वह तीनों उस स्टोर से चले जाते हैं और कुछ देर के सफर के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते, जो कि वुल्फ क्रीक होता है। दरअसल वुल्फ क्रीक नेशनल ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल पार्क है। अब वो तीनों वहीं पर ही रुकते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, और जैसे ही शाम होने लगती है वो सब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि उन तीनों की वॉच बंद हो गई है। हालांकि वो लोग इस बात को इग्नोर करके कार में बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब क्योंकि वो जगह काफी बड़ी होती है, वो लोग पैदल तो चलकर नहीं जा सकते थे, जिस पर वो डिसाइड करते हैं कि आज रात वो लोग वहीं पर ही स्टे करेंगे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी उन लोगों को दूर से एक लाइट नजर आती है, जिस पर वो लोग डर जाते हैं, और तभी वो लोग देखते हैं कि वो एक ट्रक की लाइट है। तभी उसमें से एक आदमी बाहर आता है, जिसका नाम निक होता है, और वो शायद वही कहीं आसपास में रहता होगा। और निक उनकी हेल्प के लिए आए होता है, जिस पर वो उनकी कार को चेक करता है और उन्हें बताता है कि वह उनकी कार को ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसके घर पर जाना होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसके घर पर है। तब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वह लोग निक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और निक उनकी कार को अपने ट्रक से अटैच करके ले जाता है। अब ड्राइव करते हुए काफी घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग निक के घर नहीं पहुंचे थे। और तो और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि आखिर वो लोग किस लोकेशन पर है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिस पर उन लोगों को अब डर लगने लगता है। अब काफी देर के बाद वो लोग निक के घर पहुंच जाते हैं, और वो जगह माइनिंग एरिया होती है। निक उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैंने बहुत सारे एनिमल्स को मारा है। हालांकि निक उन्हें ये सब फनी वे में बता रहा होता है, लेकिन उन लोगों को निक की कई बातें फनी नहीं लगती। तभी बैन भी निक से फनी वे में बात करने लगता है, लेकिन निक को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। अब उन बातों में निक यह भी कहता है कि मैं उन जानवरों का भी शिकार करता हूँ जो कि वुल्फ क्रीक में आते हैं, जिसका ये मतलब होता है निक इनडायरेक्टली ट्रैवल्स को कह रहा था। लेकिन उन फ्रेंड्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता है, और उसकी बातों को वो लोग बस मजाक समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद उसी ड्रिंक की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें निक ने कुछ मिलाया होता है। अब अगले दिन जब लीस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक जगह पर अकेला पाती है, और वो जगह काफी अजीब और बिखरी हुई होती है। लीस वहाँ पर रोने लगती है और काफी हेल्प के लिए चिल्लाती है, और देखते ही देखते रात हो जाती है। लीस खुद को आजाद करने के लिए आसपास की चीजों को देखने लगती है। तब वहाँ पर उसे कांच का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे वो अपनी रस्सियों को खोल लेती है, और उस जगह से बाहर आने पर लीस देखती है कि निक ने उनकी कार के सारे पार्ट्स को बाहर निकाल दिया है, और उनके सामान पर खून भी लगा होता है। ये सब देखकर लीस वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे वहाँ से क्रिस्टी की आवाज आती है। वो देखती है कि निक एक दूसरे रूम में क्रिस्टी को टॉर्चर कर रहा होता है। वहाँ पर और भी बहुत सी फैमिलीज की बॉडी पटड़ी हुई थी, जो कि ट्रैवल्स की थी, जिन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद जान से मार दिया गया था। अब क्रिस्टी की जान बचाने के लिए लीस एक कारमैन आग लगा देती है और वहीं पर गैस का सिलेंडर फेंक देती है, जिससे उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है, और निक वहां चेक करने के लिए आता है और आग बुझने लगता है। तब मौके का फायदा उठाया कर लीस क्रिस्टी को बचाने के लिए अंदर जाती है, लेकिन इससे पहले लीस क्रिस्टी को आजाद कर पाती कि तभी वहां पर निक आ जाता है और लीस वहीं पर छुप जाती है। निक फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है। तभी लीस निक की गन उठाकर उसे डराने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी निक लिस की तरफ बढ़ाने लगता है, जिस पर वो उसे शूट कर देती है। लेकिन बुलेट निक के गले से टच होकर निकल जाती है, जिससे निक बेहोश हो जाता है।
इसके बाद लीस क्रिस्टी को आजाद करके गाड़ी में बिठा देती है। तभी लीस देखती है कि गाड़ी में चाबी नहीं थी। यह देखकर वह अंदर चाबी लेने के लिए जाती है और निक के पास से उसे चाबी मिल भी जाती है। अब जैसे ही लीस गाड़ी को स्टार्ट करने वाली होती है कि तभी निक गन लेकर उनके सामने आ जाता है और उन्हें शूट करने लगता है, जिस पर लीस गाड़ी उसके ऊपर ही चढ़ा देती है। लेकिन इसमें निक को कुछ भी नहीं होता है। अब किसी तरह लीस उस जगह से निकल जाती है। लेकिन मुसीबत की बात यह होती है कि उन्हें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता था और रास्ते में हर तरफ अंधेरा होता है। तभी वह लोग देखते हैं कि निक एक ट्रक लेकर उनका पीछा कर रहा होता है, जिस पर लीस गाड़ी को और तेज भागने लगती है। लेकिन वह लोग खाई के एकदम कॉर्नर तक आ जाते हैं, पर सही वक्त पर लीस ब्रेक लगा लेती है और बचने के लिए वो लोग कार को खाई में फेंक देते हैं और खुद भी वहीं पर ही छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर निक भी आ जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी को खाई में देखता है तो उसे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और वो खुद देखने के लिए उस जगह पर जाता है, जबकि लीस का प्लान होता है कि वो दूसरे ट्रक को लेकर वहां से भाग जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस ट्रक में भी चाबी नहीं होती। अब लीज डिसाइड करती है कि वो लोग फिर से निक की लोकेशन पर जाकर चाबी लाएंगे, क्योंकि उस जगह पर बहुत से गाड़ियां होती है और चाबी भी, और इसी वजह से वो लोग फिर से इस जगह पर आ जाते हैं। लीस अब चाबी लेने के लिए अंदर जाती है। तभी लीस क्रिस्टी से कहती है कि अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। इसके बाद लीस अंदर जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं। वहीं पर उसे ट्रैवलर्स के बहुत सारे सामान भी पड़े हुए दिखते हैं, जिन ट्रैवलर्स को निक ने मार दिया था। तभी लीस उनमें से एक ट्रैवलर का कैमरा चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि निक पहले ट्रैवलर्स की हेल्प करने का ड्रामा करता है और उसके बाद उन्हें टॉर्चर करके जान से मार देता है। वहीं पर लीस को बैन का भी कैमरा दिखता है और जब वो बैन का कैमरा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि निक उनका पीछा उस स्टोर से ही कर रहा था, क्योंकि बैन की रिकॉर्डिंग में निक का ट्रक भी आ गया था। इसके बाद लिस वहां पर पड़े ट्रक को बारी बारी से स्टार्ट करने लगती है और उन्हें ट्रक में से एक ट्रक चालू भी हो जाता है, लेकिन उसमें निक भी होता है जो लीस को चाकू से स्टेप करके जख्मी कर देता है। हालांकि लीस किसी तरह गाड़ी से बाहर आ जाती है, लेकिन निक अभी भी नहीं रुकता है और वो उस पर फिर से अटैक करता है, जिस पर लीस अपना हाथ आगे कर देती है और उसकी उंगलियां ही कट जाती है, जिससे लिस को बहुत ज्यादा पेन होता है। तब मिल्क इसको पकड़कर उसके स्पाइन में भी चाकू घुसा देता है, जिससे लिस डिसेबल हो जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टी को देखते हैं, जो कि लीस का वेट कर रही होती है, लेकिन 10 मिनट होने के बाद भी लिस नहीं आती। तो ये देखकर क्रिस्टी वहां से भाग जाती है और भागते भागते उसे सुबह हो जाती है, पर आखिरकार वो मेन रोड तक पहुंच जाती है। लेकिन उस रोड पर भी वो लगातार भाग रही होती है। अब क्योंकि आसपास कोई भी गाड़ियां उसे नजर नहीं आ रही थी, आखिरकार थककर वो रोड पर ही बैठ जाती है। तभी उसे उसकी तरफ एक कार आती हुई नजर आती है और वो उस कार वाले आदमी से हेल्प मांगती है, जिस पर वो आदमी उसकी हेल्प करता है और उसे पानी देने लगता है। लेकिन तभी पीछे से निक उसे आदमी को शूट करके मार देता है। अब उस आदमी को मरा हुआ देखकर क्रिस्टी खुद ही कार को ड्राइव करके वहां से जाने लगती है, लेकिन निक यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ना है और ट्रक से उसका पीछा करने लगता है। तब क्रिस्टी निक की कार को हिट करती है, जिससे उसकी कार रोड से नीचे चली जाती है। यहाँ क्रिस्टी को लगता है कि अब शायद वो बच चुकी है, लेकिन ये उसकी बस एक गलतफहमी थी, क्योंकि निक गन से उसकी कार के टायर को शूट कर देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और जैसे ही क्रिस्टी बाहर आती है तो वो उसे भी शूट करके मार देता है। इसके बाद वो क्रिस्टी की बॉडी को कार में डाल देता है और कार को जला देता है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते, जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो खुद को किसी तरह आजाद करके बाहर आ जाता है और भागते भागते उसे रात हो जाती है और इसी बीच थकान की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम 2 ट्रैवलर्स को देखते हैं, जो बैन को वहां पर देख लेते और उसे वहां से ले जाते हैं और आखिर में बैन को रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जाती है। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि पुलिस के इतना ढूंढने के बाद भी लीस और क्रिस्टी का कोई आता पता नहीं था, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुई थी, जिसकी वजह यही होती है कि विटनेस सिर्फ एक ही था, क्योंकि ना तो वो उस लोकेशन को जानता था जहां ये सब हुआ था और ना ही उसके पास कोई प्रूफ था। और 4 महीने बाद बैन को भी आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद हम निक को देखते हैं, जो अभी भी आजादी से घूम रहा होता है और लोगों का शिकार कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।